Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. जन्म तिथि में छिपे रहस्य की पहचान सीरीज में आज पार्ट 16वां प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 15 तक में आप देखे होंगे कि मिसिंग नंबर, अवेलेबल नंबर, कितने घर भरे हुए हैं ग्रिड के, कितने खाली हैं, कौन मिसिंग रो है, कौन अवेलेबल रो है, हर रो की विशेषता बताए थे, हर नंबर की विशेषता बताए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि चारों दिशा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, या चारों दिशा जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर उपलब्ध है तब क्या स्थिति बनेगी। मेन फोकस आज का जो बिंदु है कि चारों दिशा में जो ग्रिड की चारों दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो नंबर है वह उपलब्ध रहे तो क्या स्थिति बनेगी। इस क्रम में पहले आप देख लें एक बार याद के लिए, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रिड का दिशा क्या होता है। ग्रिड की दिशा में आप देखेंगे कि सबसे ये जो ग्रिड जो बना हुआ है, या जो नौ घर का ग्रिड है, उसमें वेस्ट जो है इधर की तरफ यह घर जो है जहाँ पर 7 लिखा जाता है वह वेस्ट कहलाता है, जहाँ पर 3 लिखा जाता है वह ईस्ट होता है, जहाँ पर 9 लिखा जाता है वह साउथ होता है, और जहाँ पर 1 लिखा जाता है वह नॉर्थ होता है। यह बेसिकली 4 दिशा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। यह चारों के लिए नंबर है, अलग अलग सब घर का नंबर है, आप जान चुके हैं। तो इसे आज देखते हैं कि वैसा ग्रिड जिसमें चारों दिशा का घर भरा हुआ हो, उसके अलावा और भी हो सकता है, पॉजिटिव रो हो, निगेटिव रो हो, और सब। निगेटिव रो तो बनेगा नहीं, जब चारों दिशा में घर रहेगा तो निगेटिव रो नहीं बनेगा, विदाउट जो है। तो यह जो कहने का मतलब है कि यह चारों दिशा का जो घर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह चारों दिशा में अगर अंक भरा हुआ हो तो आदमी बहुत संतुलित, व्यवहारिक और सफल होता है। वह अपने जो सिद्धांत पर वह अडिग रहता है। और इस तरह से जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे या 4 एग्जाम्पल शो करेंगे। सबसे पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो बहुत बड़ी कवित्री भी रही है, इनका जब देखते हैं जो ग्रिड जन्म तिथि है 13/2/1879, इसमें जो ग्रिड बनता है 1 को 1 के स्थान पर, 3 को 3 के स्थान पर, 2 को 2 के स्थान पर, फिर 1 को 1 के स्थान पर, 8 को 8 के स्थान पर, 7 को 7 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, और इनका 3 1 4 4 है। टोटल जो बनता है ड्राइविंग नंबर भी 4 आता है, 4/4। तो इस तरह से जो है ग्रिड इनका बना। इसमें जो 2 रो एडिशनल है, लेकिन यह जो 1 वाला रो, यह जो देख रहे हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यह चारों घर भरा हुआ है। यह चारों घर जो भरा रहता है वह व्यक्ति अपने सिद्धांत का पक्का होता है, अपने नियम से चलने वाला होता है। अपने सीमित क्षेत्र में अगर वह परिवार के प्रति कमिटेड है तो कमिटेड है, वह देश के प्रति कमिटेड है तो कमिटेड है, वह अगर मान ले विद्रोही भी हो गया, आतंकवादी हो गया, उसके प्रति कमिटेड है तो कमिटेड है। यह ग्रिड की यह विशेषता है। लेकिन ऑन द होल ये संतुलित नंबर और सफल नंबर माना जाता है। इस 4 घर में भरे रहने के साथ साथ उनका जो एडिशनल रो अगर कोई बनता हो तो एडिशनल क्वालिटी होती है और वह अलग रहता है, जो मिसिंग रो है। तो यह आज जान ले कि जिस किसी के व्यक्ति के ग्रिड में 1 9 7 3 यह भरा हुआ हो, वह व्यक्ति संतुलित और अपने सिद्धांत पर चलने वाला पक्का होता है, अपने सिद्धांत पर मन मिटने वाला होता है, प्रायः देखा जाता है, लेकिन सफल भी व्यक्ति होता है, संतुलित। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सरोजिनी नायडू के बाद श्री जर्नैल सिंह भिंडरवाला। ये खालिस्तान मूवमेंट के बहुत बड़े नेता रहे हैं और ये जान रहे हैं। इनकी जो है ग्रिड की विशेषता करें, वह जो भी रहे हों, हमको तो साइंस की विशेषता करना है, साइंटिफिक व्यवस्था। उनका 12/2/1947 का जन्म था। इससे जो ग्रिड बनता है 1 को 1 के स्थान पर, 2 को 2 के स्थान पर, फिर जो है 2 को 2 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 4 को 4 के स्थान पर, 7 को 7 के स्थान पर। इनका टोटल जो है 12 है, 2 1 3 3 के स्थान पर आया। और इस तरह 3/8 जो है उनका ड्राइविंग नंबर 3 हुआ, 8 हुआ। तो इस तरह से इनमें देखते हैं कि 1 9 3 7 अर्थात नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट चारों घर में अंक भरा हुआ है। यह अपने सिद्धांत के प्रति कमिटेड थे। इनके जो भी हो, आदमी को जीवन में जो हो वह जो भी हो, लेकिन अपने गलत या सही, अपने जो एक आस्था विश्वास है उस मिशन लेकर चलने वाले आदमी थे, और वह जो भी परिणाम हुआ हो। लेकिन यह जो है ग्रिड की विशेषता बता रहे हैं कि चारों घर जो भरा हुआ हो, वह इस तरह के चारों घर भरने वाले में अभी श्रीमती इंदिरा गांधी का भी था,
वो भी देश के प्रति कमिटेड थी, देश के लिए बहुत कुछ की। तो इसी तरह से जो यह घर के जो यह 4 घर भरे हुए, जिस किसी के ग्रिड में हो उसको मान के चलिएगा कि उसके जीवन व्यवहारिक और संतुलित और कहा जाए अपने सिद्धांत के प्रति कमिटेड है। फिर जो है अगला देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, इनका जन्म तिथि 21/10/1937 का है। इससे जो ग्रिड बनता है 2 को 2 के स्थान पर, 1 को 1 के स्थान पर, फिर 1 को 1 के स्थान पर, फिर उन्हें 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 3 को 3 के स्थान पर, 7 को 7 के स्थान पर। इनका 21 जो है इनका ड्राइविंग नंबर 3 आता है, फिर 3 के स्थान पर, टोटल जो है 6 आता है 6 के स्थान पर। इस तरह हम देखते हैं कि इनका 1, 9, 7 और 3 अर्थात नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट चारों दिशा का घर जो है भरा हुआ है। यह भी गलत है सही जो हो, इनका जो भी कमिटमेंट हो कमिटमेंट के प्रति अपने है। और अपना जो देखें इस तरह का, चूँकि इनमें 2 भी है इसलिए इनका जो है रिलीजियस संबंधी जो भी अपना पॉलिटिकल गेन के लिए जो भी सोच हो, या देखें 2 रहने के कारण जो है, और इस तरह के रहने के कारण वह जो है इंटरकास्ट मैरिज भी किए और क्रिश्चियन से शादी किए हुए हैं, एक से जानकारी के लिए आपको। और इसका कारण भी है कि 2 है और ये चारों तरफ चारों घर भरा हुआ है, इनकी एक अपनी विशेषता है। और चल करके और यह जो है इसको देखते हैं तो इसलिए जो है इनमें भी यह जो है विशेषता है, चारों घर भरा हुआ। फिर उनके पुत्र जो है उमर अब्दुल्ला, वो भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी ग्रिड देखते हैं कि 10/3/1970 का जन्म है। यह ग्रिड जो बनता है 1 को 1 के स्थान पर, 3 को 3 के स्थान पर, फिर 1 को 1 के स्थान पर, 9 को 9 के स्थान पर, 7 को 7 के स्थान पर, और जो टोटल फिर 1 आया तो 1 के स्थान पर, इनका टोटल 3 आया 3 के स्थान पर। इस तरह से इनका भी देखते हैं कि इनमें कोई नहीं, सिर्फ चारों घर में ही अंक है, इसके अलावा कोई रो नहीं है। जो है देखे रहे हैं कि नॉर्थ में जो है 3 को 1 है, साउथ में 9 है, इधर वेस्ट में 7 है, और यह जो ईस्ट में, इसके अलावा इनका कोई नहीं है, चारों घर भरा हुआ है। इनका भी जीवन देखें कि ये भी जो है वह गैर मुस्लिम से शादी किए हैं, और जो है इनका भी जो है अपना जो भी सिद्धांत रहा हो अपने सिद्धांत के प्रति हैं, लेकिन फ्लैक्चुएट करेंगे। यह जो है पूरा जो है तीनों घर, यह मानी स्पेशली फोकस आज डाल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका चारों घर चारों दिशा में अंक निर्धारित हो, उसके संबंध में भविष्यवाणी करते समय उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, भिंडरवाला और सरोजिनी नायडू का जीवन चरित्र को ध्यान में रख करके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ताकि उनका जो प्रकृति रहा है, नेचर रहा है, आप देखें गौर से देखेंगे तो सरोजिनी नायडू का और भिंडरवाला का दोनों का करीब करीब मिलता है। इनमें जो है डबल 2 है, इनमें सिंगल है। 2 रो जो है करीब करीब बराबर है। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, समय और काल परिस्थिति के अनुसार आदमी का मिशन अलग हो जाता है, और मिशन अलग होने से अपना सोच अलग हो जाता है। लेकिन वह जो है ग्रिड की विशेषता, ये चारों ग्रिड प्रस्तुत करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि चारों घर जब भरा हुआ हो, वह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे व्यक्ति का सोच जो है जहाँ जिसके प्रति कमिटेड है, वह कभी देश के प्रति भी हो सकता है, कभी सोच से प्रभावित तथ्य पर आधारित होता है, उनका मेंटल मेकअप से संबंधित कमिटेड होते हैं उसके प्रति, और समय के अनुसार फ्लक्चुएशन भी होता है। तो ये आप जो है ग्रिड के विश्लेषण करते समय यह देखेंगे हमेशा कि चारों दिशा में अगर अंक उपलब्ध हो तो वह क्या स्थिति होगी। अभी तक हम लोग देखे थे, सभी तक विश्लेषण में देखे थे कि फर्स्ट पार्ट में कि 9 घर के ग्रिड में 8 घर भरा हुआ हो तो क्या होगा, 7 घर भरा हुआ हो तो क्या होगा, मिसिंग नंबर क्या होगा, और अवेलेबल नंबर क्या होगा, सबकी बात। पर्सनल ईयर नंबर के बारे में बता चुके हैं, रो के बारे में बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल रो क्या है, से क्या स्थिति बनती है, वर्टिकल रो से क्या है। मैंने कंक्लूड अगर करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ को देखें। अगर आपको भविष्यवाणी करना हो, सीखना हो, तब पहले आप नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ का क्या नंबर है, फिर मंथ का क्या नंबर है, फिर ईयर का क्या नंबर है, फिर एज नंबर क्या है। वहाँ 5 वर्ष की एज में तो अगर वो 15 वर्ष का है तो 5 1 6 का नंबर हुआ, अगर 25 वर्ष को हुआ तो 5 2 7 हुआ। तो एज नंबर को दिखा लें। फिर ड्राइविंग नंबर आप निकालना चुके हैं, ड्राइविंग नंबर पर ध्यान दें, कंडक्टिंग नंबर पर। जिस वर्ष भविष्यवाणी करना हो उस वर्ष का पर्सनल ईयर नंबर निकाले, दिन का भी नंबर निकाले, किस दिन में वन हुआ है, और मिसिंग नंबर को देख ले, उनके कितने घर में मिसिंग नंबर है और कितना अवेलेबल नंबर है। अवेलेबल नंबर और मिसिंग नंबर के आधार पर आप विश्लेषण कर सकते हैं। फिर आप देखें कितने घर में सिंगल डिजिट है, कितने घर में डबल डिजिट है, कितने घर में ट्रिपल डिजिट है। ये अभी तक जो विश्लेषण किए हैं उसमें जो है आपके जन्म तिथि, जन्म का माह, जन्म का वर्ष, आपका उम्र का वर्ष, उम्र का एज नंबर क्या है,
ड्राइविंग कंडक्टिंग नंबर क्या हुआ, पर्सनल ईयर नंबर निकालना सीख चुके हैं, मिसिंग नंबर की विशेषता जान गए हैं, अवेलेबल नंबर का गुण जान गए हैं, सिंगल डिजिट रहेगा तो कितना स्ट्रांग रहेगा, डबल डिजिट रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी, के घर में डबल डिजिट है तो बेहतर होगा, 3 घर या 4 घर में डबल डिजिट है तो क्या होगा, 5 घर में डबल डिजिट है तो क्या होगा। इसी तरह रो भी आप बता दिए हैं कि जो है हॉरिजॉन्टल रो क्या है, वर्टिकल रो की प्रत्येक का क्या गुण है, डायगोनल रो का क्या गुण है, और फिर इसका पॉजिटिव रो और निगेटिव रो की व्याख्या आप स्वयं समझ लें। विदाउट नेगेटिव रो का ग्रिड भी आपको हम बतला चुके हैं, इसलिए आप जब भी भविष्यवाणी करें तो विदाउट नेगेटिव रो देखें ग्रिड है कि नहीं, डायरेक्शन में नंबर कम है, और फिर अंत में नेम नंबर का मीनिंग की बारीकी से समझें। यह समझने पर आपका जो है ग्रिड से संबंधित एलोसो ग्रिड से संबंधित सारा चैप्टर आपका जो एक तरह से कंक्लूड करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे 1 से लेकर के 16 तक का सभी ग्रिड को आप देखें, और सभी ग्रिड में यह स्पष्ट हो जाएगा। एक आदमी ने अभी प्रश्न किया कि एज नंबर आप नहीं बताए। एज नंबर कुछ नहीं है। अगर आपका 35 वर्ष है तो 5 और 3 8 हुआ एज का नंबर। अगर आपका 30 वर्ष है तो 3 हुआ नंबर, एज का नंबर। एकदम स्पष्ट है वह एज का नंबर के बारे में। इसलिए जो है हम लोग एक एक करके फिर हम रिवाइज कराएंगे, ट्यूटोरियल टाइप का क्लास, इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। और अगर यह विश्लेषण लोसो ग्रिड से संबंधित आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा प्रकट करें, हम उसका विश्लेषण करेंगे और इसको जो है लोसो ग्रिड से संबंधित जो भी विशेषता, जो भी आपकी आशंका हो, जो भी कुछ हो, उसको व्याख्या करेंगे हम और आपकी पूरी शिक्षा देंगे, पूरा ज्ञान देंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप इस क्षेत्र में स्वयं जानकार हो जाएं और जानकार होकर के अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।